बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाज़िर है। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन स्टूडेंट की डिमांड पे और काफ़ी स्टूडेंट जो अमूमन पेपर्स में ख़ासकर बीएससी इंग्लिश के स्टूडेंट काफ़ी गलती कर जाते हैं और उसके ये कॉमन मिस्टेक्स में आता है, यानी वो डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते। जहाँ पे जिस वर्ड के यूजेज होती है वहाँ पे वो रॉन्ग वर्ड को यूज़ कर लेते हैं और जिससे सारे सेंटेंस की सेंटेक्स जो है वो चेंज हो जाती है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबा लें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि हर बंदा जो है और हर स्टूडेंट जो है उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक जो है एडवांस इंग्लिश ग्रामर लैंग्वेज के साथ रिलेटेड है, क्योंकि लैंग्वेज पे काफ़ी सारे लेक्चर हो गए तो इसी वजह से यानी लिंग्विस्टिक में हमने एक माइन्यूट से या प्रोनाउंसिएशन के एक छोटे से टॉपिक से स्टार्ट ली थी। तो उसके साथ साथ यानी स्टूडेंट की मुख्तलिफ़ किस्म की डिमांड्स आ रही है, तो उसी डिमांड में एक बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स टॉपिक है और उन वर्ड्स यानी मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स टॉपिक में से जो अमूमन स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक्स में मुब्तला होते हैं, सफ़र होते हैं स्पेशली इन द रिटन फॉर्म ऑफ इंग्लिश, और रिटन फॉर्म में काफ़ी सारी गलतियां करते हैं, तो उसके बारे में ये टॉपिक है। तो टॉपिक कौन सा है फिर, यानी डिफरेंस इन लिटल, डिफरेंस इन लिटल, a little, few एंड a few। अब जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं यानी डिफरेंस बयान करें, ये एडवांस इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है। उसमें यानी लिटल और a little में क्या फ़र्क है और a few में क्या फ़र्क है, यानी इसकी यूजेज में कोई फ़र्क है या फिर ये जो है यानी सेम चीज़ के नाम है या सेम यूजेज है उसकी, ये आप लोग जो है यानी बहुत ही यानी जो मुख्तलिफ़ बुक्स ने और मुख्तलिफ़ यूट्यूबर ने उसको बहुत ही कंफ्यूजिंग फॉर्म में पेश करने की कोशिश की है, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस एंगल से और जिस यूनिक स्टाइल से हम उसको ट्रीट करने जा रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएगा। तो सबसे पहले यानी क्या करते हैं, यानी एडवांस इंग्लिश लैंग्वेज की जो ग्रामर की पोर्शन है यानी लिटल, a little या a few में जो यानी यूजेज की जो मुख्तलिफ़ किस्म के यानी वो मिस्टेक्स है उनको कैसे हम हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लोग जो है यानी इस टॉपिक की जानिब आ जाएं और इस टॉपिक में यानी जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं a little एंड a little, एक a little है और एक a few है। पहले इसको हम ले लेते हैं। a little का मतलब क्या होता है, यानी a little यानी किस चीज़ को कहते हैं। अमूमन आप लोग के सामने एक मामूली यानी लफ्ज़ की तरह नज़र आएगा, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी दुनिया जो है मौजूद है, हिडन कॉन्सेप्ट मौजूद है। a little, a few को पहले बयान कर लेते हैं और लिटल और फ्यू को बाद में बयान कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग a little देख रहे हैं, यानी a little का क्या मतलब होता है। a little कहते हैं स्मॉल यानी या स्मॉल अमाउंट, यानी किसी चीज़ की जो मिकदार होती है और उसको कम अंदाज में हम शो करें, यानी स्मॉल अमाउंट के लिए तो हम कहते हैं अ लिटल थिंग। तो यानी एक छोटी सी चीज़ है, यानी एक छोटी सी मिकदार है या छोटी सी जो है यानी कुछ है ये चीज़ मेरे साथ। यानी अ लिटल यानी स्मॉल अमाउंट के लिए भी इस्तेमाल होता है जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, और अ लिटल जो है सम के लिए भी यूज़ हो सकता है, यानी कुछ के लिए भी यूज़ हो सकता है। इस तरह अ फ्यू यानी अ फ्यू क्या है, अ फ्यू सम के लिए भी यूज़ हो सकता है और स्मॉल अमाउंट के लिए भी यूज़ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे यानी दोनों सेम नज़र आ रहे हैं, अगरचे डिफरेंस जो है फिर भी मौजूद है, बट डिफरेंस स्टिल एग्जिस्ट इन स्टिल एग्जिस्टेड, यानी अभी तक उसके अंदर मौजूद है और अभी तक डिफरेंस पाया जाता है। तो आगे जाके यानी ये तो अ लिटल अ फ्यू के बारे में मैंने बताया।
कि वो सम या स्मॉल अमाउंट के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन लिटल ऑब्लिक फ्यू यानी लिटल भी यानी बहुत कम को कहते हैं, यानी कम चीज़, और फ्यू भी कम चीज़ को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मतलब आप लोग देख ले, यानी लिटल क्या मतलब दे रहा है, नॉट मेनी जो ज़्यादा ना हो यानी कम हो, और फ्यू नॉट मच जो ज़्यादा ना हो यानी कम हो, बट स्टिल द डिफरेंस इज एग्जिस्टेड, लेकिन अभी तक डिफरेंस जो है पाया जाता है। तो एक एक को हम ले लेते हैं, उसको हम बयान कर लेते हैं, और फिर उसके दरमियान मैं आप लोग को वाज़े और क्लियर क्लिस्टर यानी बिल्कुल क्लियर फॉर्म में और क्रिस्टल फॉर्म में आप लोग को जो है उसकी यानी डिफरेंस बताने की कोशिश करता हूँ। अ लिटल को पहले देख ले, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। अ लिटल किस चीज़ को कहते हैं, यानी अ लिटल इज यूज्ड विद द पॉजिटिव सेंस ऑफ क्वांटिटी, यानी मिकदार में जब हम मुस्बत अंदाज से किसी मिकदार में कमी का जिक्र करते हैं तो उसके लिए अ लिटल इस्तेमाल होता है। और ये कहाँ, ये तो एक ही बात हो गई। दूसरी बात नोट कर ले, ये अमूमन नॉन काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होता है, यानी दो चीज़ें मैंने बयान की। अ लिटल जो है एक पॉजिटिव सेंस ऑफ क्वांटिटी, जब भी मिकदार का तस्करा पॉजिटिव या मुस्बत अंदाज में होगा, और दूसरी बात नॉन काउंटेबल नाउन्स यानी जो गिनने की में के काबिल ना हो, उन इस्माए गिरामी के साथ ये अ लिटल इस्तेमाल होता है। यानी फॉर एग्जांपल जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यानी इट मीन्स अ स्मॉल अमाउंट आर सम, यानी इसका मतलब ये हुआ स्मॉल अमाउंट आर सम। यानी फॉर एग्जांपल आप लोग देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पे, यानी नंबर 1 मिसाल देख ले, देयर इज अ लिटल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के अंदर बहुत कम मिल्क है। अ लिटल बहुत कम मिल्क है रेफ्रिजरेटर के अंदर। इसी तरह यानी ये से हमें पता चला कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जो मिल्क की जो मिकदार है, अमाउंट है, वो क्या है, यानी वो लिटल है। अब यहाँ से यानी हमें एक पॉजिटिव सेंस मिलता है कि मिल्क मौजूद है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि मिल्क यहाँ पे मौजूद तो है, लेकिन उस तारीफ के मुताबिक ये मिल्क जो है वो नॉन काउंटेबल नाउन्स में आता है, यानी उसको आप गिन नहीं सकते हैं। सिमिलरली दूसरे एग्जाम्पल को देख ले, वुड यू लाइक अ लिटिल वाटर, यानी क्या आप थोड़ा सा पानी पसंद फरमाएंगे या पसंद करेंगे, यानी कैसे, यानी वुड यू लाइक अ लिटिल वाटर, यानी क्या आप थोड़ा सा पानी जो है लेंगे या पसंद करेंगे। तो ये जो लिटिल वाटर का यूजेज है, यानी लिटिल वाटर कम पानी, या सम यानी या स्मॉल अमाउंट, यानी ये तो उसकी कम मिकदार को जाहिर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही फ़र्क मैं आपको मज़ीद भी वाज़े कर दूँ, यानी इस कंसेप्ट में अ लिटल अमूमन पॉजिटिव सेंस ऑफ क्वांटिटी में और दूसरी नॉन काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। लेकिन इन मिसालों से और इस प्रैक्टिकल यूजेज से हमें पता चला है कि ये अ लिटल जो है यानी कहाँ पे इस्तेमाल होता है, अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल तो होता है, जिसमें वाटर है और मिल्क है। यानी आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, न वाटर को आप गिन सकते हैं और न मिल्क को आप लोग गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वाटर और मिल्क के अंदर भी एक वन कंसेप्ट पाया जाता है। क्योंकि हमारे चैनल की खासियत ये है कि हम प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाते हैं और प्रैक्टिकलिटी पे यकीन रखते हैं, कंसेप्चुअलिटी पे यकीन होता है। तो यहाँ वाटर और मिल्क की मिसालों में यानी एक बात और भी नोट करें कि ये तो ठीक है कि नॉन काउंटेबल नाउन है, यानी इसको आप गिन तो नहीं सकते, लेकिन इसकी नाप तोल तो आम डेली लाइफ में होती रहती है। तो ये बात जहन में रखे कि वाटर और मिल्क यानी नॉन काउंटेबल नाउन्स तो है, यानी ना गिनने वाले इसमें गरामी तो है, बट मेयरेबल लेकिन काबिल पैमाइश है। काबिल पैमाइश यानी कैसे, यानी उसकी मिकदार नापी तोली जा सकती है किलोज में और मुख्तलिफ चीज़ों मुख्तलिफ उसके इकाइयों
के तहत आप उसकी ख़रीद फरोख्त कर सकते हैं। तो इसी वजह से यानी मैं एक यहाँ पे कंसेप्ट यानी समझा रहा था कि ये ठीक है, नॉन काउंटेबल नाउन्स के लिए अ लिटल तो इस्तेमाल होता है, लेकिन दूसरी बात यहाँ पे ये भी नोट कर ले कि जितनी भी लिक्विड फॉर्म में मेजरेबल चीज़ें होती है, काबिल पैमाइश चीज़ होती है, उन तमाम के लिए अ लिटल इस्तेमाल होता है। ये एक नई कंसेप्ट थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की। अब अ लिटल भी स्मॉल को कहते हैं, स्मॉल अमाउंट को कहते हैं, या सम को कहा जाता है। अब अ फ्यू को देख ले, अ फ्यू किस चीज़ को कहते हैं, यानी जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, यानी अ फ्यू रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव सेंस ऑफ क्वांटिटी, यानी अ फ्यू भी उस अ लिटल की तरह यानी पॉजिटिव सेंस, जब मिकदार में मुस्बत यानी कोई निशानदही हो रही हो और क्वांटिटी तादाद की यानी उसकी यानी नंबर्स की, तो पॉजिटिव सेंस में तब जाके ये अ फ्यू भी यूज़ होगा। और इट इज़ यूज, और ये कहाँ पे अ फ्यू इस्तेमाल होगा, विद द प्लूरल नाउन्स, यानी प्लूरल जमा और जमा इस्माए ग्रामी के साथ। यानी इट मीन्स, यानी इसका ये मतलब हुआ अ स्मॉल अमाउंट, यानी एक छोटी सी मिकदार के साथ, और इट मीन्स यानी सम और अब्लिक सम अ स्मॉल अमाउंट, यानी इसका मतलब ये हुआ अ फ्यू का मतलब भी सम या स्मॉल अमाउंट होता है, और अ लिटल का भी सम और स्मॉल अमाउंट होता है। लेकिन यहाँ पे अ फ्यू में आप लोग एक अमाउंट के साथ, यानी आप स्मॉल अमाउंट में टी नहीं लिखी गई है, गलती से टाइपोग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो उसमें टी जो है ऐड कर ले, स्मॉल अमाउंट कर ले, तो अ फ्यू जो लिटल जो है दोनों यानी सेम लग रहे हैं बज़ाहिर तो, लेकिन उसके अंदर फ़र्क मौजूद भी है। ये तो सिर्फ अ फ्यू की यानी हमने क्या पढ़ी, यानी उसकी डेफिनेशन पढ़ी, और ये क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, और ये जमा काबिल गिनती इस्माए गिरामी के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कैसे आप लोग, या इसमों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल ही हैज़ अ फ्यू गुड फ्रेंड्स सो ही इज़ हैप्पी। अब देखें यहाँ पे मैंने कह दिया कि ही हैज़ अ फ्यू गुड फ्रेंड। अब यहाँ पे फ्रेंड्स रखना अच्छी बात है, पॉजिटिव सेंस है, और पॉजिटिव सेंस के साथ साथ यानी सो ही इज़ हैप्पी, बस ये खुश है। लेकिन अ फ्यू यहाँ पे उस अ लिटल की तरह पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल हुआ है, यानी गुड फ्रेंड है, यानी ही हैज़ अ फ्यू गुड फ्रेंड, यानी ये पॉजिटिव सेंस की अलामत शो कर रही है, और सो ही इज़ हैप्पी, बस वो खुश है। और ये यहाँ पे आप लोग फ्रेंड्स को देख रहे हैं जो काउंटेबल भी है, यानी काबिल गिनती भी है, और प्लूरल भी है, यानी फ्रेंड्स एक नहीं है कई है। इसी तरह सेकंड मिसाल को आप लोग देखें, देयर आर अ फ्यू बुक्स ऑन द शेल्फ, आप शेल्फ को आप लोग देखें, यानी वहाँ पे कुछ किताबें जो है यानी पड़ी हुई है या उस शेल्फ के अंदर है, तो ये कुछ किताबें अ फ्यू यानी अ स्मॉल अमाउंट हो गया, और बॉक्स जो है प्लूरल नाउन्स में आता है, और इसी तरह यानी क्या हो गया, और काउंटेबल भी है। लेकिन अब यहाँ पे एक और मेन कंसेप्ट आप लोग को दे रहा हूँ, वो ये है कि उन दो अ लिटल के दरमियान, अ फ्यू के दरमियान तकरीबन वो यानी इन नेचर हमें सेम नज़र आते हैं। स्टूडेंट उसकी यूजेज में अक्सर पेपरों में गलती करते हैं, ख़ासकर कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में, और अमूमन जो है यानी कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के इंटरव्यू टेबल पे यानी एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश पड़ी रहती है, और ये वहाँ पे बहुत ही तफसील के साथ इस चीज़ को बयान किया गया है। और वहाँ पे यानी इंटरव्यूअर जो है, इंटरव्यू लेने वाले एग्जामिनर जो है वो आपसे पूछते हैं, तो यहाँ पे अ फ्यू अ लिटल बज़ाहिर तो हमें यानी स्मॉल अमाउंट या सम के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उसके दरमियान डिफरेंस मौजूद है। वो डिफरेंस आप लोग नोट कर लें, डिफरेंस बिटवीन बोथ अ लिटल ऑब्लिक अ फ्यू के दरमियान पहले नोट करें। यानी जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है, अ लिटल जो है नॉन काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, नाकाबिले गिनती या जो शुमार में नहीं आ सकती, और दूसरी ये अ फ्यू जो है काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे नॉन काउंटेबल नाउन्स में हमने मिल्क और वाटर का इस्तेमाल किया था, और इधर काउंटेबल नाउन्स में अ फ्यू में हमने फ्रेंड्स और बुक्स का
यानी वो किया था। अब यहाँ पे एक और भी कंसेप्ट नोट कर लें कि यहाँ पे जो डिफरेंस पाई जाती है अ फ्यू और अ लिटल के दरमियान, वो यही डिफरेंस है कि वो नॉन काउंटेबल अ फ्यू जो अ लिटल जो है नॉन काउंटेबल नाउंस के लिए है, नाकाबिले गिनती, और जो अ फ्यू जो है वो काबिले गिनती चीज़ों के लिए है। यहाँ पे एक और भी कंसेप्ट उसके अंदर यानी डिफरेंस पाया जाता है काउंटेबल और नॉन काउंटेबल के अलावा। ये जो मतलब है अ लिटल है, जितनी भी मेजरेबल चीज़ें हैं, काबिल पैमाइश चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या जो है यानी वाटर हो गया, मिल्क हो गया, इस किस्म की जो लिक्विड फॉर्म में जितनी भी चीज़ें हैं उस लिक्विड फॉर्म के लिए आप लोग अ लिटल इस्तेमाल करेंगे। और जितने भी यानी ठोस फॉर्म की चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल बुक है या यानी फ्रेंड है, स्केलेटन या साख्त रखता है, इस किस्म की जो चीज़ें हैं यानी जो थिंग्स होंगे उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, अ फ्यू इस्तेमाल होगा। और जो यानी लिक्विड फॉर्म की चीज़ें होंगी उसके लिए अ लिटल इस्तेमाल होगा, क्योंकि लिटल वाली चीज़ें अ लिटल वाली चीज़ें जो है यानी काउंट में नहीं आती, उसकी पैमाइश हो सकती है, वो मेजरेबल है लीटर, और यानी उसको किलो और उसमें आप लोग उसको बेच सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन जो है उसको जो है आप गिन नहीं सकते। जबकि काउंटेबल नाउंस को आप लोग गिन तो सकते हैं, लेकिन उसकी ख़ास स्ट्रक्चर होती है और उसकी ख़ास जसामत होती है। इसी वजह से इन अ लिटल और अ फ्यू के दरमियान यही मेन फ़र्क था। अब दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं, लेक्चर के दूसरे पार्ट की तरफ। लिटल सिर्फ वहाँ पे अ लिटल था, यहाँ पे लिटल और फ्यू के फ़र्क को अब वाज़ेह करते हैं। अब लिटल और फ्यू के फ़र्क को भी देख ले, वो क्या है, यानी वो आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहले आप लोग लिटल को देख ले। लिटल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, यानी लिटल एक्सप्रेसेस ए डिमिन्यूटिव साइज और अ नेगेटिव क्वांटिटी। जब भी हम किसी नेगेटिव सेंस में किसी को अपनी मिकदार की मालूमात दे रहे होते हैं, और फिर तब जाके हम यानी नेगेटिविटी कंसेप्ट के लिए अमूमन जो है लिटल का इस्तेमाल करते हैं। यानी जैसा कि वो आपसे कोई चीज़ मांग लेता है या कोई चीज़ मतलब है वो करता है, तो आप कहते हैं कि मेरे पास इसकी ऑलरेडी कमी है, तो ये जो कमी के लिए आप लोग यहाँ पे कमी इस्तेमाल करते हैं, ये लिटल सेंस में इंग्लिश ग्रामर या एडवांस इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रामर में इस चीज़ के लिए लिटल इस्तेमाल होता है। यानी कैसे, यानी नेगेटिव सेंस ऑफ क्वांटिटी को ज़ाहिर करने के लिए लिटल इस्तेमाल होता है। और लिटल मीन्स यहाँ पर लिटल से मुराद ये होता है ऑलमोस्ट नथिंग या नॉट मच, यानी इसका मतलब ये होता है तकरीबन कुछ भी नहीं बचा होता, या बहुत ज़्यादा फिर नहीं होता, कम होता है मिकदार में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग स्क्रीन पे मिसालें देख रहे हैं, यानी आई एम सॉरी, मैं यानी अफसोस से कहता हूँ, यानी मुझे अफसोस है किस चीज़ की, आई स्पीक लिटल, यानी आई स्पीक लिटल इंग्लिश, यानी मैं बहुत कम इंग्लिश या फ्रेंच या एनी वन लैंग्वेज जो भी आप लोग नाम डालते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, आई स्पीक लिटल इंग्लिश, कि मैंने बहुत कम इंग्लिश जो है क्या की, यानी बोली है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यानी उसके उस सेंस को, यानी नेगेटिविटी सेंस में कि लिटल को आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मुझे जो है, या यानी वो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि इंग्लिश जो है बहुत कम आती है, और कमी की वजह से जो है या ना होने की वजह से वो फिर बहुत कम बोल लेता है। अब देखिए सेकंड मिसाल आप लोग देखें, आई हैव ड्रंक लिटल वाटर दिस मॉर्निंग, यानी मैं पी चुका हूँ, यानी मैं पी चुका था किस चीज़ को, आई हैव ड्रंक लिटल वाटर दिस मॉर्निंग, यानी मैं पी चुका हूँ किस चीज़ को, लिटल वाटर, यानी बहुत कम वाटर को, कम मिकदार के वाटर को, दिस मॉर्निंग, इसी ही सुबह को। यानी आजकल फास्टिंग चल रही है, तो फास्टिंग में जो लोग लिटल अमाउंट पी जाते हैं उस पे मैंने ये सेंटेंस बनाया है। यानी इसी वजह से फिर या लिटल जो है ये किस चीज़ को यहाँ पे शो कर रहा है, उस नेगेटिव सेंस में कि पानी तो ज़्यादा मौजूद था मगर मैंने कम पिया है, यानी आई हैव ड्रंक लिटल वाटर दिस मॉर्निंग।
ये दिस मॉर्निंग के दौरान जब वो उसकी नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है कि क्यों आपने फिर कम पिया था जब पानी वाफर मिकदार में मौजूद भी था। तो बेसिकली ये लिटल को यूजेज के लिए हमने ये फ़िक्रा बनाया है और ये उसकी नेगेटिविटी क्वांटिटी को ज़ाहिर कर रही है कि पानी जो है मैंने कम पिया है। अब ये कम या बिल्कुल यानी वहाँ पे ऑलमोस्ट नथिंग या नॉट मच, तो इसका मतलब लिटिल का बनता है। अब उसी का दूसरा जो है पेयर में दूसरा वर्ड फ्यू है। फ्यू भी लिटिल की तरह क्या मतलब देता है, यानी रिप्रेजेंट अ नेगेटिव क्वांटिटी और शॉर्टेज या कमी को या नेगेटिव सेंस की क्वांटिटी को। इट इज़ यूज विद द प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, लेकिन ये उस यानी जमा की सूरत में काबिल गिनती नाउनों के साथ इस्तेमाल होता है, यानी इट मीन्स नॉट मैनी या नॉट एनफ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि न ज़्यादा चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है और न काफ़ी चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है। यानी इसका मतलब भी यानी उसकी तरह आप लोग को लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं आई हैव गॉट फ्यू फ्रेंड इन द सिटी, सो आई एम लॉनली। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं यानी आई हैव गॉट फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी, यानी सिटी के अंदर मैं चंद ही फ्यू फ्रेंड चंद ही दोस्त हासिल कर चुका हूँ और इसी वजह से मैं अकेला भी हूँ। ये नेगेटिव सेंस है, अकेलापन नेगेटिविटी को जाहिर कर रहा है और सिटी में जो है बहुत कम दोस्त हासिल करना भी नेगेटिविटी को जाहिर कर रहा है। तो फ्यू जो है यहाँ नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल हुआ है, अगरचे फ्रेंड्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप यानी यहाँ पे वो मिसाल के अंदर है कि मेरे फ्रेंड जो है बहुत कम है और कम हासिल किए हैं। तो यहाँ पे यानी ये कम मिकदार में या नेगेटिव सेंस में या नॉट मैनी के मानों में या नॉट एनफ के मानों में इस्तेमाल होता है। और इसी तरह सेकंड मिसाल भी देखें, ही हैज़ अ फ्यू फोटोज़ ऑन इंस्टाग्राम, यानी इंस्टाग्राम पे लोगों की बहुत बड़ी गैलरी मौजूद होती है, दूसरे सोशल साइट पे बहुत बड़ी गैलरीज मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पे यानी फलाने यानी ही प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल हो चुका है, उसके बहुत कम फोटोज़ है, यानी फ्यू फोटोज़ है जो कम फोटो को जाहिर करता है। अब यहाँ पे यानी एक फ़र्क और भी मज़ीद आप लोग के लिए क्लेरिफाई करूँ और वो ये है कि लिटल भी हम यानी नॉट एनफ के लिए इस्तेमाल करते हैं या नॉट मच के लिए इस्तेमाल करते हैं या ऑलमोस्ट नथिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फ्यू भी नॉट एनफ के लिए या नॉट मैनी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी फ़र्क वाजे कर लें, और फ़र्क वो क्या है, यानी कौन सा फ़र्क हो गया, डिफरेंस। यानी यहाँ पे डिफरेंस वो भी नोट कर लें कि यहाँ पे भी लिटल जो है यानी लिटल अब उसी तरह जैसे पहले हमने इस्तेमाल किया था नॉन काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होता है। नॉन काउंटेबल नाउन से मुराद है फॉर एग्जांपल इंग्लिश या फ्रेंच लैंग्वेज जो आप लोग देख रहे हैं। ये फ्रेंच लैंग्वेज को आप लोग जो है यानी वो इतनी वसी वारीज है कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते, और उसका कम आना या ना आना नेगेटिविटी को शो करता है। तो यही उसके दरमियान फ़र्क है, क्योंकि लिटल हमेशा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, यानी नॉन काउंटेबल नाउन्स के लिए, और वो जब जिसकी पैमाइश न की जा सकती हो या न जिसकी जो है गिनती न की जा सकती हो, उसको जो है यानी किस चीज़ में यानी वहाँ लिटल इस्तेमाल होगा। और जो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होता है और काउंटेबल भी होता है यानी काबिल गिनती भी होता है, उसमें जो है जैसा कि यानी आप लोग पहले से इस्तेमाल कर चुके हैं फ्यू है, यानी फ्यू का इस्तेमाल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होगा, ये वाज़े फ़र्क है। और जो लिटल का इस्तेमाल हो वो नॉन काउंटेबल नाउन के साथ होगा, जैसा कि ऊपर हम इस्तेमाल कर चुके हैं। यानी नॉन काउंटेबल नाउन्स में हम वाटर या फ्रेंच लैंग्वेज को एग्जांपल में इस्तेमाल कर चुके हैं, और इसी तरह यानी यहाँ पे हम फ्यू में यानी कौन से फ्रेंड्स और यानी अलमारी या कबोर्ड या शेल्फ या कैब जो है यानी जो इस्तेमाल कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इसको गिना जा सकता है, यानी किस वालों को, फ्यू वालों को, और लिटिल वालों को नहीं गिना जा सकता। तो वही फ़र्क रह जाता है जो ये काबिल पैमाइश है और एक जो है यानी मतलब है क्या है, और दूसरा जो है यानी एक काउंटेबल है और दूसरा नॉन काउंटेबल है। तो यही मेन फ़र्क था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कंसेप्चुअल लेक्चर है। तो अगर आप लोगों ने पसंद किया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें
और शेयर किया करें मुख्तलिफ साइट्स पे, ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।